सही पढ़ा आपने थंबनेल पर, सुशांत सिंह राजपूत वाज डिस्ट्रैक्टेड नॉट डिप्रेस्ड। हेलो फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पर मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद एक ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़कर व्यूज़ हासिल करना बिल्कुल नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जितने भी, मैं उनको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं जो मैंने नोट किया है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा वाले घर में सुसाइड कर लिया, लेकिन ना तो वो कोई सुसाइड नोट छोड़ कर गए और ना ही ट्विटर पर उन्होंने कुछ बताया और ना ही दुनिया को कोई उन्होंने मैसेज दिया कि मैंने क्यों सुसाइड किया। लेकिन आज फिर भी सारा सोशल मीडिया, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टार किड्स को ट्रोल किया जा रहा है, नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, जो कि सही है। लेकिन स्टार किड्स को ट्रोल करना और बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को ट्रोल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। इसलिए हमारा सिर्फ प्रेडिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं तो यही सही हो। लोग तो ये भी सोचते थे पहले कि ज़मीन फ्लैट है, ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि ज़मीन फ्लैट है, चपटी है। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि दुनिया तब गलत साबित हो गई जब हमने दुनिया को ऊपर से देखा। इसी तरह अगर आज ज़्यादातर लोगों को कुछ लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो सकता है बाद में ये गलत साबित हो जाए और हमें पछताना पड़े। और रही बात स्टार किड्स की, तो उनके पास जो वैल्यू है वो उनके पेरेंट्स की क्रिएट की हुई है। अगर उनके पेरेंट्स उन्हें बैंकरप्ट भी कर दें तब भी उनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि संतान के साथ माता पिता का नाम हमेशा जुड़ा रहता है। अगर बॉलीवुड में स्टार किड्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है तो अगर आप अपने गली मोहल्ले में भी, ऑफिस में भी, स्कूल कॉलेज वगैरह में भी नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा होता है। सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड लेटर तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनके घर से पुलिस को छानबीन के दौरान एक सूची बरामद हुई थी जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की 50 विशेष का जिक्र किया था। और अगर आपने वो 50 विशेष पढ़ी हैं, तो अगर आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की जो मैंने की है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की 50 विशेष में से 10 से 12 विशेष जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं। उन्हें एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही इंटरेस्ट था। जैसे कि उनकी एक विश थी कि वो मून, मार्स, सैटर्न, जुपिटर के जो ट्रेजेक्टरीज हैं उनको चार्ट करना चाहते थे, और भी बहुत सारे विशेष। और उनके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप भी था, जिससे ये साबित होता है कि उनको एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ही इंटरेस्ट था। और बाकी जो विशेष हैं, जब मैंने सारी विशेष को पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इनमें से कोई भी विश डायरेक्टली बॉलीवुड से अटैच नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी की 50 विशेष में से एक भी विश बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं थी। उनकी ये विश नहीं थी कि उनको कोई मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म देनी है या सुपरहिट फिल्म देनी है या उनको ये अवार्ड जीतना है या फिल्म फेयर जीतना है या इतने फिल्म फेयर जीतने हैं। ऐसा कुछ भी उनकी 50 विशेष में से एक में भी नहीं है। मेरे माथे में ये बात आई कि जो इंसान जिसकी 50 विशेष में से एक भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, आखिर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्यों आया। एक इंसान जो पढ़ाई में इतना तेज था, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर क्या कर रहा था, जबकि उसकी ज़िंदगी की कोई भी विश बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी नहीं कर सकता था। हो सकता है कि वो खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड में आए हों, लेकिन बॉलीवुड में आकर इसकी चमक को देखकर जैसे हर कोई दंग रह जाता है, सुशांत सिंह राजपूत भी रह गए। और इस चमक से जब वो अट्रैक्ट हुए तो वो अपनी ज़िंदगी के असली मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो गए। इस डिस्ट्रैक्शन के चलते वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफ़र करते गए और अपनी ज़िंदगी की जो 50 विशेष थी उनका रास्ता उनको नहीं मिला जो उनको पूरी करने के लिए ज़रूरी था। और सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेस होने की ये भी तो वजह हो सकती है कि अपनी ज़िंदगी की कोई भी विश पूरी करने के लिए उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई रास्ता नहीं मिला, या फिर वो अपने गलत फैसले पर पछता रहे थे कि वो बॉलीवुड में क्यों आए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं था। उनकी ज़िंदगी की एक विश ये भी थी कि वो स्वामी विवेकानंद पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और डिस्कवरी चैनल भी बनाता है, लेकिन उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक होना ज़रूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी एक ज़िंदगी की एक विश पूरी करने के लिए तो कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल ये मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, और ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, और हर इंसान को अपना अपना ओपिनियन रखने का हक है। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी चाहता हूँ। और मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि अपनी ज़िंदगी में फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस रखो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको उस रास्ते पे ले जाएगा जिसके बाद आपको सिर्फ एक रास्ते पर चलना आसान लगेगा, और वो रास्ता किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि अगर डिप्रेशन में सुसाइड करना जस्टिफाइड है तो मर्डर करना भी डिप्रेशन में जस्टिफाइड होना चाहिए, और अपनी प्रेमिका के चेहरे पर तेजाब फेंकना भी जस्टिफाइड होना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।